अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे प्यारी निम्मो के 22 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर काशिफ जब हिना से मिलने आता है तो वो कहती है कि अब तो मेरे अब्बू भी इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तुम कब आओगे मुझे और हमज़ा को लेने? हम दोनों बहुत ज़्यादा अकेले हो गए हैं। काशिफ कहता है कि बस मेरा भरोसा रखो, मैं बहुत जल्द तुम्हें और हमज़ा को यहाँ से ले जाऊँगा। अभी फ़िलहाल मेरी कुछ मजबूरियाँ चल रही हैं। तायरा कहती है कि तुम्हारी वजह से ही उसके अब्बू की भी डेथ हुई है, तुमने कब सुधरना है? तो वो कहता है कि हिना बस मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा, तुम भरोसा रखो। जैसे वो निकल के जाने लगता है वहाँ से अयूब भी आ रहा होता है, लेकिन दोनों का आमना सामना नहीं होता। यहाँ पर निम्मो की सास उसे सुबह उठते ही कहती है कि अभी भी तुम्हारी अकल ख़त्म नहीं हुई, कल का थप्पड़ खा के भी। इस बात पर हनीफ कहता है कि देखो निम्मो, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, तुम्हें इस घर में 100 खून माफ़ होंगे, जो कुछ मर्ज़ी करो, लेकिन रिजवाना के साथ कभी भी बदतमीज़ी नहीं करना, ये मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। निम्मो कहती है कि मैं ये कभी सोच भी नहीं सकती, काशिफ को कोई गलत फहमी हुई थी। अभी वो बातें कर ही रहे होते हैं कि इतनी देर में निम्मो के मामू भी आ जाते। वो कहते हैं कि बस मेरा दिल कर रहा था निम्मो से मिलने के लिए, इसीलिए मैं चला आया। जैसे ही रिजवाना उन्हें देखती है तो कहती है कि ये क्या बात हुई कि जब दिल की ऐसे मुंह उठा के आगे इंसान आने से पहले बता ही देता है। वो बेचारे को बहुत शर्मिंदगी सी होती है। निम्मो कहती है कि मामू आप अकेले आ गए, मामी को भी ले आते, वो ठीक तो है ना? इस बात पर उसके मामू कहते हैं हाँ हाँ ठीक है। हनीफ भी बात संभाल लेता और कहता है कि रिजवाना कैसी बातें कर रही हो, ये उनकी बेटी का घर है, जब मर्जी आ सकते, जाओ अपने मामू के लिए चाय और कुछ खाने के लिए बना के लाओ। यहाँ पर शिबा जैसे ही सो के उठती है तो वो देखती है कि नदीम जा रहा होता है ऑफिस के लिए, तो वो कहती है आप मुझे उठा देते। नदीम कहता है कि नहीं बस थोड़ा सा मुझे काम ज़्यादा था ऑफिस में, इसीलिए। शिबा कहती है कुछ परेशान लग रहे, तो कहता है कि मैं मिनाल की वजह से परेशान हूँ, प्लीज़ तुम मुझसे समझाना और वो तुम्हारी बात मान जाएगी क्योंकि तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। यहाँ पर अयूब आता है, तभी कुसिया बताती है कि काशिफ बहुत धोखेबाज इंसान है, वो उसका कभी भी साथ नहीं देगा। कल भी वो आया था और ऐसे ही चला गया। जब ये अयूब को बात पर लगती है तो वो हैरान हो जाता है। हिना कहती है कि हाँ आया था अब्बू की ताज़ियत करने और उसके वही ला रही हैं, कह रहा था कि मैं आऊँगा तुम्हें और हमज़ा को लेने, लेकिन पता नहीं कब आएगा। खैर अयूब कहता है तुम टेंशन ना लो। यहाँ पर निम्मो बेचारी परेशान बैठी हुई होती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। इतनी देर में काशिफ आता है और उसे कहता है कि तुम मुझसे नाराज़ हो। निम्मो कह देती है कि नहीं। कहता मुझे पता है तुम मुझसे नाराज़ हो, कल मुझे तुम्हारे पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। निम्मो कहती है कि आपको मेरे पे यकीन रखना चाहिए था, मेरे अपने माँ बाप नहीं है, मैंने हमेशा तुम्हारे माँ बाप को ही अपने माँ बाप समझा है, मैं कैसे उनसे बदतमीज़ी कर सकता हूँ। काशिफ उससे माफ़ी मांगता है। यहाँ पर रे मान जाता है नदीम के घर मिनाल के लिए कुछ तोहफे वगैरह सालगिरह के लेके। तभी नदीम कहता है कि बस वो आजकल हम बिज़ी रहते हैं इसीलिए आ नहीं सकते। इतनी देर में शिबा भी आ जाती है और कहती है कि नदीम सिर्फ मेरा और उसका टाइम भी मेरा ही है और मिनाल मेरी बेटी है, उसके पास किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं है। ये क्या आपने ज़रा से गिफ्ट उठा के ले आए और इस घर में निम्मो का जिक्र क्यों होता है? मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो रहमान के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करती है और उसे जाने का भी कहती है। खैर रहमान तो चला जाता है। नदीम को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम तो पागल हो गई हो, मैं तंग आ गया हूँ तुम्हारे इस बिहेवियर से। शिबा और ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। यहाँ पर तबस्सुम से मिलने के लिए फराज आता है, तभी वो उसे कहती है कि जल्दी रिश्ता भेज दो, मेरे माँ बाप मेरे लिए रिश्ता देख रहे। वो कह रहा है टेंशन ना लो, मैं भेज दूँगा। अयूब जैसे ही घर जाते हैं तो उसके अब्बू कहते हैं कहाँ आजकल बिज़ी रहते हो, हमारे पास भी आ जाया करो, तुम्हारी माँ तुमसे कुछ बात करना चाह रही है। तभी उसकी अम्मी कहती है कि देखो बेटा, मैं घर के काम काज कर करके थक जाती हूँ, मुझे अब इस घर में एक बहू की ज़रूरत है, तुम शादी के लिए मान जाओ। अयूब अपनी माँ को प्यार से समझाता है, कहता है कि अगर आप थक गई हैं तो मैं आपके लिए एक नौकरानी रख देता हूँ, लेकिन उसकी अम्मी मना करती हैं। तो कहता है कि अभी तो मैंने अपना बिजनेस शुरू किया है, ज़रा सा सेट हो जाएगा तो फिर मैं खुद ही शादी के लिए कह दूँगा और आप जब चाहे मेरी शादी कर देना, टेंशन ना ले। ये बात सुनकर उसकी अम्मी भी खुश हो जाती है और कहती हैं कि चलो ठीक है, अपना वादा याद रखना। यहाँ पर निम्मो सोच रही होती है कि मैं कब तक अपनी सास और नंद के जुल्म सहती रहूँगी। मैं काशिफ को कुछ दिन बाद कहूँगी कि मुझे अलग घर के लेके दे दे, मैं वहाँ रहा करूँगी। शिबा जैसे ही सुबह आती है तो मिनाल के पास आती है और उसे प्यार से और थोड़ा सा डरा के कहती है कि तुम ये किस तरह बैठी रहती हो, तुम्हारे बाबा तुम्हारी वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन में, अपना मूड ठीक करो। यहाँ पर हिना के पास उसका मालिक मकान आता है। वो पहले तो उसके अब्बू की ताज़ियत करता है और उसके बाद कहता है कि
मेरा घर का गुजारा इसी घर से किराए से होता था। तभी हिना कहती है कि मैं समझ सकती हूँ, प्लीज़ आप मुझे कुछ दिन दे दें, मैं आपके किराया सब दे दूंगा। तो मालिक मकान कहता है ठीक है 15 दिन दे देता हूँ, आप मुझे दे देना। यहाँ पर हमजा जब अपनी अम्मी को परेशान देखता है तो वो कहता है कि आप ये सब कैसे करेंगी। हिना कहती है तुम टेंशन ना लो, मैं सब कुछ कर लूँगी। इतनी देर में रिजवाना आती है और चिल्लाने लग जाती है और कहती है कि मैं लुट गई, मेरा सारा जेवर घर से चोरी हो गया। जब ये बात हनीफ को पता लगती है तो वो भी भुखला जाता है और कहता है कि जेवर चोरी हो गया, कहाँ गया, अलमारी में ही होगा, ठीक से देखो कहाँ जाना है। रिजवाना कहती है कि मैं तो सारा देख आई हूँ लेकिन कोई भी जेवर नहीं रहा, मैंने अपनी बेटी के लिए जोड़ के रखा था, अब क्या बनेगा। जैसे वो चीख रही होती है कितनी देर में तबस्सुम भी आ जाती है और डर सी जाती है और कहती है कि अम्मी अम्मी कहाँ जा सकता है, जेवर यहीं पे होगा, ज़रूरी घर वालों की ही किसी ने लिया हो सकता है। निम्मो कहती है कि ये तुम क्या बात कर रही हो, मुझे देखते ही तुमने ऐसा क्यों कह दिया। तो कहती है तुम ही अम्मी के कमरे में जाती हो, उनकी अलमारी वगैरह देखती हो। नीफ कहता है अच्छा ठीक है तुम लोग चुप कर जाओ। तब वो निम्मो से कहता है क्या तुम कमरे में गई थी। निम्मो कहती है हाँ मैं गई तो थी, सिर्फ कपड़े रखने हैं। नीफ कहता है अगर लिया है तो बता दो वरना मैं पुलिस को बुला लेता हूँ। जब पुलिस का नाम आता है तो तबस्सुम भी डर जाती है। निम्मो बेचारी हाथ जोड़ के माफ़िया मांगने लग जाती है और कहती है कि मैंने चोरी नहीं किया, पुलिस को ना शामिल करो, मैं क्यों इस घर की चीज़ें चोरी करूँगा। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि हम पुलिस में रिपोर्ट करवा देंगे। यहाँ पर नदीम घर आता है तो शीबा उसे लेके जाती है मिनाल के पास और कहती है देखो इसका मूड बिल्कुल ठीक है। नदीम कहता है हाँ तुम सही कह रही हो। मिनाल भी कहती है कि बाबा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी वजह से परेशान ना हो। यहाँ पर निम्मो बहुत ज़्यादा दुखी होती है और दिल में सोच रही होती है कि इन्होंने तो मुझे चोर ही बना के रख दिया, मैंने चोरी क्यों करनी थी, इतना बड़ा इल्ज़ाम मेरे पे लगा दिया। दूसरी तरफ अयूब बहुत ज़्यादा खुश होता है अपनी बिज़नेस की तरफ से। तभी वो कहता है कि चलो शुक्र है मेरा बिज़नेस चलने लग गया, और दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि एक दिन निम्मो भी मुझे मिल ही जाएगी, बस मैं सेट हो जाऊँ। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। यहाँ पर रिजवाना की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई होती है। अफशा भी आ जाती है और उसे कहती है कि मैंने अपनी बेटी के लिए इतनी मुश्किल से जेवर जोड़ के रखा था, सारा चोरी हो गया है, उस डाकू रानी ने ही चोरी किया है सब कुछ। जब अफशा को ये बात पता लगती है तो वो भी हैरान सी होती है और कहती है कि अच्छा ठीक है, खालू ने रिपोर्ट तो करवा ही दी ना, पुलिस खुद ही मालूम कर लेगी, आप टेंशन ना लें। यहाँ पर जैसे ही शीबा और नदीम दोनों मूवी देख के आते हैं तभी नदीम कहता है तुम खुश हो। वह कहती हाँ। नदीम कहता है कि अच्छा ठीक है, मेरी भी एक बात मानोगी, तुमने मामू से बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की थी, वो हमारे बड़े हैं, उनसे प्लीज़ माफ़ी मांग लो। शीबा कहती है कि अच्छा ठीक है, परेशान ना हो, मैं उनसे भी माफ़ी मांग लूँगी, आप अपना मूड ना ख़राब करें, मैं आपके लिए जान भी दे सकती हूँ। यहाँ पर जैसे ही काशिफ आता है तो वो अपना तकिया उठा कर रूम से जाने लगता है। तभी निम्मो कहती है कि आपको भी मेरे पे यकीन नहीं है। तो काशिफ कहता है कैसे यकीन करूं, तो जेवर कहाँ चला गया, घर में चोरी हुई है, आखिर किधर गया है, मुझे तुम ही बताओ ना। निम्मो कहती है कि मैं कैसे ले सकती हूँ। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।